ये आप लोग जो मैंने आज नोट दिए हैं, पेज नंबर 772, 773, 74 और 75, 775। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। तो आज आप लोग पेज नंबर 772 पे खोल लीजिए। इसमें है डिलीवरी की तैयारी, विलादत की तैयारी, या प्रिपरेशन इन लेबर। तो सबसे पहले लेबर किसे कहते हैं? कल हमने प्रेगनेंसी को पढ़ा था, प्रेगनेंसी के स्टेजेस पढ़े थे, और ये पढ़ा था कि दौरान हमल यानी कि गर्भावस्था में, यानी कि प्रेगनेंसी में बच्चा जो है 1 महीने का, 2 महीने का, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ तक के 10 महीने तक की जो गर्भावस्था है, उसमें बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, विकास कैसे होता है, और बच्चे की मूवमेंट क्या होती है, ये हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं डिलीवरी की तैयारी, विलादत की तैयारी, प्रिपरेशन इन लेबर। तो डिलीवरी की तैयारी को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए डिलीवरी कहते हैं किसको है। ठीक है, मादरे रहम में पल रहा शिशु, बच्चा, गर्भस्थ शिशु माँ के रहम में यानी कि माँ के बच्चेदानी में पल रहा बच्चा, जब अपनी गर्भावस्था पूर्ण करने के बाद, यानी कि वो टाइम जो कि गर्भ में रहने का, गर्भ में स्टे करने का है, उसको पूरा करने के बाद जब वो पैदा होता है, दुनिया में आता है, इसको डिलीवरी कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होने की जो क्रिया है, जो काम है, इसको लेबर कहते हैं। ठीक है, तो फिर डिलीवरी और लेबर क्या एक ही चीज है? जब ये बोल रहे हैं कि बच्चा पैदा होने को डिलीवरी कहते हैं और लेबर कहते हैं, तो क्या डिलीवरी और लेबर एक ही चीज है? ठीक है, इसको हम इसी में समझेंगे कि डिलीवरी क्या है, लेबर क्या है, इसको हम समझेंगे। आप फिलहाल इतना याद रखिए कि डिलीवरी के मायने भी बच्चा पैदा करना होता है और लेबर के मायने भी बच्चा पैदा करना होता है। इन दोनों में क्या समानता है, क्या बातें एक जैसी हैं, और क्या असमानता यानी कि क्या चीज अलग है, उसको हम आज अभी समझेंगे। ठीक है जी। प्रिपरेशन इन लेबर में वह अमल, वह क्रिया, वो काम जिसमें गर्भस्थ शिशु यानी कि माँ के रहम, यूट्रस, बच्चेदानी में पल रहा शिशु अपनी गर्भावस्था पूरा करने के बाद जब वैजाइना के रास्ते, योनि के रास्ते पैदा होता है, इसको लेबर कहते हैं, और इसको यूनानी में विलादत कहते हैं। बच्चा पैदा होने को लेबर कहते हैं वेजाइना के द्वारा, और इसी को यूनानी में विलादत कहते हैं। इन लफ्जों को, इन शब्दों को आप लोग प्लीज ध्यान से रखा करो। हमल किसे कहते हैं, हामला किसे कहते हैं, विलादत किसे कहते हैं? हमल, गर्भस्थ शिशु को हमल कहते हैं। हामला गर्भवती को कहते हैं। ठीक है, और विलादत लेबर यानी कि बच्चा पैदा करने को विलादत कहते हैं। इनको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। एक पॉइंट में थोड़ा सा रोक के आपको बता रहा हूं। कल मैंने आपको कहा था कि एम्ब्रॉय और फीटस क्या है, इसको मैं बताऊंगा, वो मैं आप लोगों के ग्रुप में डाल चुका हूं। थोड़ा यहाँ जिक्र कर दूं। पहले 8 हफ्ते की जो गर्भ होता है, जो प्रेगनेंसी होती है फर्टिलाइजेशन के बाद, पहले 8 हफ्ते का जो गर्भ होता है, यानी कि 2 महीने का जो गर्भ होता है, उसको एम्ब्रॉय कहते हैं। और 2 महीने के बाद का जो गर्भ होता है, उसको फीटस कहते हैं। ठीक है, मैंने क्लास में बता दिया। बाकी यह है कि मैंने लिख करके ग्रुप में मैसेज भी कर दिया था। अब लेबर, लेबर यानी कि बच्चा पैदा होना, यानी कि विलादत। नॉर्मल लेबर, अब यहां नॉर्मल शब्द जुड़ गया है। नॉर्मल लेबर सामान्यतः यानी कि आमतौर से 40 हफ्ते पर होती है। 40 हफ्ते यानी कि 10वां महीना जब पूर्ण हो रहा होता है। ठीक है, 33वें हफ्ते से, यानी कि 9 महीने 9 दिन से, 33वें हफ्ते से यानी कि 9 महीने 9 दिन से 40वें हफ्ते के बीच का जो समय है, इसमें कभी भी जो है लेबर में मरीज आ सकती है, डिलीवरी हो सकती है। तो इसको नॉर्मल लेबर कहते हैं, 9 महीने 9 दिन से लेकर के 40वें हफ्ते का।
यानी कि 37वें हफ्ते से लेकर के 38, 39, 40, ये जो 3 हफ्ते हैं, ये नॉर्मल, इनमें कभी भी जो लेबर होती है उसको नॉर्मल लेबर कहते हैं। ये जो समय अवधि होती है, ये जो पीरियड है, ये नॉर्मल लेबर का होता है। ठीक है। अब 9 महीने 9 दिन से पहले अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है, लेबर हो जाती है, बच्चा पैदा हो जाता है, तो इसको नॉर्मल लेबर नहीं बल्कि प्री टर्म लेबर कहते हैं। अगर मान लीजिए पूरे 9 महीने पे कोई बच्चा पैदा हो गया तो उसको प्री टर्म लेबर बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो 1 हफ्ता पहले हो गया है। 9 महीने 9 दिन से लेकर के दस 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 क्या कहते हैं, 10 महीने पूरे होने तक, यानी कि 37 हफ्ते से लेकर के 40 हफ्ते का जो समय है, ये नॉर्मल लेबर का है। अगर इससे पहले कोई लेबर हो रही है, कोई बच्चा पैदा हो रहा है, तो इसको प्री टर्म लेबर कहेंगे, प्री टर्म लेबर। जी। अब कई बार जो लेबर होती है, लेबर का जो टाइम है वो 9 महीने 9 दिन से, ठीक है, यानी कि 37वें हफ्ते से शुरू होकर 38, 39, 40 जो 3 हफ्ते हैं, ये होता है नॉर्मल लेबर का। ठीक है बच्चों, लेकिन कई बार क्या होती है, एक गर्भवती जो है वो 42 हफ्ते तक जो है लेबर प्रेगनेंसी को कैरी करती है, प्रेगनेंसी को मतलब आगे तक उसकी प्रेगनेंसी जो है वो चलती रहती है 42 हफ्ते तक। ठीक है, वो लेबर में मरीज आती ही नहीं है। लेबर का मतलब वो मरीज, लेबर का मतलब वो सारी चीजें जो कि बच्चा पैदा होने में कर्मशः, यानी कि एक के बाद एक चीजें होती हैं, जैसे कि जितनी भी चीजें हैं स्टेजेस ऑफ लेबर में, हम उसको आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जो मुख्य बिंदु हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको जिक्र कर रहे हैं। तो अगर लेबर जो है वो 40 हफ्ते के बाद का समय ले ले, यानी कि 41 42 हफ्ते के बाद का समय ले ले, तो उसको इंड्यूस्ड लेबर कहते हैं। ठीक है, उसको इंड्यूस्ड लेबर कहते हैं। और ये जो लेबर होती है, अगर 42 हफ्ते से ऊपर पहुंच जाए, तो इसमें कृत्रिम तरीकों से, कृत्रिम तरीके यानी कि दवाई वगैरह इस्तेमाल करके, कृत्रिम तरीकों को मसनूई तरीके बोलते हैं यूनानी में। कृत्रिम तरीके से इस तरह की लेबर को कराई जाती है, इस तरह की डिलीवरी को कराई जाती है, जो कि 42 हफ्ते से ज्यादा क्रॉस हो जाए। 42 हफ्ते के गर्भ होने के बाद भी अगर गर्भावस्था जो है वो समाप्त नहीं हो रही है, पूरी नहीं हो रही है, और लगातार आगे समय बढ़ता जा रहा है, बच्चा जो है माँ के गर्भ में है, तो उसको इंड्यूस्ड लेबर कहते हैं। और इस तरह की लेबर जो होती है उसको करानी होती है कृत्रिम तरीकों से, दवाइयों वगैरह से उसको कराना होता है। जी। अब जब कोई महिला पहली बार माँ बनती है, ठीक है, जब कोई महिला पहली बार मां बनती है तो उसको प्राइमी ग्रेविडा कहते हैं। और प्राइमी ग्रेविडा जो होती है वो लेबर में 14 से 16 घंटे लेती है। जो प्राइमी ग्रेविडा होता है, जो पहली बार कोई कोई महिला मां बनती है, कोई फीमेल जब पहली बार मां बनती है, तो वो जो है 14 से 16 घंटे का जो लेबर का टाइम होता है, वो 14 से 16 घंटे का टाइम होता है। इसको याद रखना है, प्राइमरी ग्रेविडा कितना लेगी लेबर में, 14 से 16 घंटे। इन पॉइंट्स को याद रखना जी। मल्टी मल्टी ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा का मतलब ये है वो महिला जो दो से ज्यादा बार मां बन रही हो, मां बनने की सलाहियत रखती हो या मां बन रही हो। सलाहियत वही तो रखेगी, योग्यता जो बन रही होगी। ठीक है, जो दो से ज्यादा बार मां बन रही हो, ऐसी महिला को मल्टी ग्रेविडा कहते हैं। ठीक है। और जो मल्टी ग्रेविडा होती हैं वो 8 से 10 घंटे लेती हैं लेबर में। जो प्राइमरी ग्रेविडा है, जो महिला पहली बार मां बन रही है, वो 14 से 16 घंटे लेगी लेबर में, यानी कि बच्चा पैदा करने में। और मल्टी ग्रेविडा वो महिला जो दो से ज्यादा बार मां बन रही है, वो 8 से 10 घंटे लेगी लेबर में, यानी कि बच्चे पैदा करने में। जी, इसको याद रखना है आप, पॉइंट से, इंपोर्टेंट पॉइंट से। ठीक है, प्राइमरी ग्रेविडा जो पहली बार बन रही हो, ध्यान रख लीजिए। प्राइमरी ग्रेविडा वो महिला जो पहली बार मां बन रही है। सेकेंडरी ग्रेविडा वो महिला जो दूसरी माँ माँ बन रही है। ठीक है। अगर
पॉइंट बी नोटेड, आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से समझना है। प्राइमरी ग्रेविडा वो महिला जो प्रथम बार पहली बार मां बन रही है, उसकी लेबर का जो टाइम होता है वो 14 से 16 घंटे होते हैं बच्चा पैदा करने में, जो समय लेती है। जो लेबर की स्टेजेस होती हैं, यानी कि जो बच्चा पैदा होने में पूरा चलता है, पूरे स्टेजेस होती हैं, उसमें 14 से 16 घंटे लगती हैं। अगर कोई प्राइमरी ग्रेविडा या सेकेंडरी ग्रेविडा महिला की जो लेबर है, बच्चा पैदा होने का जो समय है वो 18 घंटे से ऊपर चला जाए, ठीक है, तो उसको प्रोलोंग्ड लेबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोलोंग्ड लेबर कहते हैं। वो चूंकि ये जो है इसका समय जो है वो तजावुज कर जाता है या बढ़ जाता है 18 घंटे से ज्यादा, क्योंकि 14 से 16 घंटे तो नॉर्मल है प्राइमरी ग्रेविडा की। लेकिन अगर ज्यादा हो जाए, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, क्योंकि जो सेकेंडरी ग्रेविडा होता है एक्चुअली वो भी इतना, मतलब बिल्कुल एकदम ऐसे नहीं है कि वो दो बच्चों के बाद, क्योंकि दो बच्चे के बाद जो है समय कम लगता है बच्चा पैदा करने में, 8 से 10 घंटे लगते हैं, लेकिन प्रथम महिला को 14 से 16 घंटे लगते हैं। और कई बार जो दूसरी बार बच्चा पैदा करती है उसको भी तकरीबन तकरीबन 12 से 14 या 14 से 16 इतना ही समय लग जाता है। लेकिन अगर 18 घंटे से ज्यादा समय ले ले प्राइमरी ग्रेविडा या सेकेंडरी ग्रेविडा, जो पहली बार या दूसरी बार मां बन रही है, तो प्रोलॉन्ग्ड लेबर में चला जाता है। इसको याद रखना जी। अगर इसके यही कहीं अपोजिट सुन लीजिए, अगर प्राइमरी ग्रेविडा या सेकेंडरी ग्रेविडा 2 घंटे से भी कम समय में बच्चे को पैदा कर दें, यानी कि लेबर जो है उसकी कंप्लीट हो जाए सिर्फ 2 घंटे में, तो ऐसी लेबर को, ऐसी विलादत को प्रिसिपिटेट लेबर कहते हैं। 2 घंटे से कम समय में, ठीक है जी। अब लेबर के जो मायने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। लेबर के जो मायने होते हैं वो बच्चा पैदा करने के होते हैं। डिलीवरी के जो मायने होते हैं वो भी बच्चा पैदा करने के होते हैं। अब यहां से समझने वाली बात शुरू होती है। लेबर के मायने होते हैं गर्भस्थ शिशु, यानी कि गर्भ में पल रहा बच्चा अपना गर्भावस्था कंप्लीट करने के बाद योनि यानी कि वैजाइना के रास्ते जब पैदा होता है, तो उसको लेबर कहते हैं, ठीक है। गर्भस्थ शिशु जब गर्भावस्था कंप्लीट करने के बाद 9 महीने 9 दिन, 9 दिन के बाद जब पैदा होता है, ठीक है, वैजाइना के जरिए से यानी के योनि के जरिए से, तो इसको लेबर कहते हैं। पहली बात, इन शब्दों को याद रखना। अब गर्भस्थ शिशु अपना प्रेगनेंसी का पूरा गर्भावस्था का समय 9 महीने 9 दिन पूरा करने के बाद जब वैजाइना के रास्ते पैदा होता है, इसको डिलीवरी कहते हैं, ठीक है। अब एक और लाइन जोड़ रहा हूं इसमें। गर्भस्थ शिशु जब यूट्रस से यानी कि गर्भ से किसी और रास्ते से यानी कि सिजेरियन से अगर पैदा हो रहा है, तो उसको भी डिलीवरी कहते हैं। यानी कि बच्चा अगर वैजाइना के जरिए से पैदा हो रहा है तो उसको लेबर कहते हैं। बच्चा अगर चाहे वेजाइना के जरिए पैदा हो जाए, चाहे ऑपरेशन से यानी कि एब्डोमेन में, जो लोअर एब्डोमेन में जो कट मार के बच्चे को पैदा कराते उससे हो जाए, दोनों को डिलीवरी कहते हैं। लेबर जो वेजाइना के जरिए से बच्चा पैदा होता है, डिलीवरी जो चाहे वेजाइना के जरिए से हो और चाहे वो जो है सिजेरियन लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, LSCS, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, ठीक है, यानी कि पेडू में नीचे कट मार करके जो ऑपरेशन करते हैं, चाहे उसके जरिए से हो या वेजाइना के जरिए से हो, दोनों कंडीशन को डिलीवरी कहते हैं। अब इसमें जो एक मेन बिंदु है, मेन मुख्य पॉइंट है, वो ये है, हर एक लेबर को डिलीवरी कहते हैं, डिलीवरी कह सकते हैं हर एक लेबर को, यानी कि वेजाइना के जरिए जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, हर एक लेबर, वो लेबर हुई, उसको डिलीवरी कह सकते हैं। लेकिन हर एक डिलीवरी को लेबर नहीं कह सकते। हर एक लेबर को, समझने की बात है, समझिए, हर एक लेबर को डिलीवरी कह सकते हैं, लेकिन हर एक डिलीवरी को लेबर नहीं कह सकते, क्योंकि लेबर वो जो वेजाइना के जरिए से पैदा हो,
और डिलीवरी वो जो चाहे वेजाइना के जरिए से पैदा हो या जो है ऑपरेशन से जो है ऊपर लोअर एब्डोमेन में जो नीचे कट मार के लोअर सेगमेंट सीजन सेक्शन, ठीक है, लोअर सेगमेंट सीजन सेक्शन यानी कि जो नीचे कट मार के करते हैं उससे, वो दोनों कंडीशन जो है वो डिलीवरी के हैं। यानी कि जितनी भी लेबर है वो सब डिलीवरी कहला सकती है, लेकिन हर एक डिलीवरी वो लेबर नहीं कहला सकती, क्योंकि लेबर जो है वो वेजाइना के जरिए होती है और डिलीवरी वेजाइना के जरिए से भी होती है और पेडू में नीचे कट मार करके ऑपरेशन के जरिए भी होती है। जी ये पॉइंट। अब आखिरी एमसी, यानी कि जो महीना आता है गर्भवती होने से पहले किसी महिला को, उससे लेकर के बच्चा पैदा होने का जो समय होता है उसको गेस्टेशनल एज कहते हैं। ठीक है। अब जो गेस्टेशनल एज होती है वो 2 से 80 दिन की, 280 दिन की होती है। कितनी होती है? 280 दिन। यानी कि अगर बच्चे की गेस्टेशनल एज जोड़ें तो 280 दिन जो होती है। अब जो फर्टिलाइजेशन एज है, फर्टिलाइजेशन एज जो है वो महीने से नहीं जुड़ती बल्कि फर्टिलाइज्ड ओवम से जुड़ती है। जब ओवम के अंदर स्पर्म जो है घुस जाता है और फर्टिलाइजेशन का जो अमल है, जो काम है, जो क्रिया है, फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया है वो शुरू होती है, तो फर्टिलाइजेशन से 266 दिन बाद जो है वो लेबर होती है, विलादत होती है। फर्टिलाइजेशन से 266 दिन बाद और गेस्टेशनल एज में जो है 280 दिन के बाद जो है विलादत यानी कि लेबर होती है। इस पॉइंट को याद रखना। टाइप्स ऑफ लेबर यानी कि विलादत की किस्में, यानी कि बच्चा पैदा होने की किस्में। ठीक है। तो सबसे पहले आप लेबर को समझ लीजिए। लेबर यानी कि बच्चा जब वेजाइना के जरिए से पैदा हो रहा हो। ठीक है जी। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ लेबर, लेबर जो है वो दो तरह की होती है। ठीक है। लेबर यानी कि वेजाइना के रास्ते बच्चे का पैदा होना। तो ये जो होती है इसकी दो टाइप्स होती है। नंबर एक नॉर्मल लेबर, नंबर दो एबनॉर्मल लेबर। अब जो नॉर्मल लेबर होती है इसको यूटोशिया भी कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है। नॉर्मल लेबर को यूटोशिया भी कहते हैं। और नॉर्मल लेबर किसे कहते हैं? नॉर्मल लेबर वो लेबर होती है जो अपने आप दर्द वगैरह सारा काम जो है अपने आप शुरू हो। और वो डिलीवरी होती हैं जो, सॉरी, ये वो लेबर होती हैं जो अपने आप सारा काम जो है, दर्द वगैरह, सर्विक्स का ओपन होना, सब कुछ जो है वो स्पोन्टेनियसली अपने आप शुरू हो जाता है। ठीक है। प्राइमरी ग्रेविडा में पहली मर्तबा जब एक माँ बनती है, एक महिला, 14 से 16 घंटे लगते हैं नॉर्मल लेबर में। ठीक है। और मल्टी ग्रेविडा में 8 से 10 घंटे लगते हैं। नॉर्मल लेबर में बच्चे की जो पोजीशन होती है गर्भ में वो वर्टेक्स पोजीशन होती है। ठीक है। और किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है नॉर्मल लेबर में। ठीक है। अब आप पढ़ लीजिए एबनॉर्मल लेबर। देखिए एबनॉर्मल का मतलब होता है कुछ ना कुछ गलत। एबनॉर्मल का मतलब यही तो होता है कि जो नॉर्मल ना हो, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी हो। ठीक है। तो एबनॉर्मल लेबर जो होती है वो लेबर होती है जो नॉर्मल ना हो, यानी कि जो स्पॉन्टेनियस ना हो, जो अपने आप ना हो। ठीक है। जिसमें किसी बाहरी मदद की, किसी हेल्प की, किसी दवाई वगैरह की जरूरत पड़े। ठीक है। उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लेबर। और एबनॉर्मल लेबर में चूंकि आर्टिफिशियल वर्क, मसनूई काम, कृत्रिम काम, यानी कि कुछ दवाइयाँ वगैरह का की हेल्प ली जाती है, और साथ में जो है वह महिला जो कि डिलीवरी को करा, लेबर को करा रही हो, उसका जो है उसका अपना परिश्रम उसमें होता है। तो उसमें आर्टिफिशियल वर्क होता है, दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं एबनॉर्मल लेबर में। ठीक है। अब जो प्रोलोंग्ड लेबर है, प्रोलोंग्ड लेबर किसको कहते हैं? वो लेबर जो 18 घंटे से ज्यादा समय ले रही हो प्राइमरी ग्रेविडा की, वो एबनॉर्मल लेबर में काउंट की जाती है। उसमें दवाई वगैरह की जरूरत पड़ जाती है। जी। दूसरा क्या है? फीटस। फीटस गर्भस्थ शिशु। ठीक है। गर्भस्थ शिशु, मादर रहम में मौजूद तिफल, बच्चा। ठीक है जी।
जब वर्टेक्स पोजीशन में ना हो। वर्टेक्स पोजीशन इज ए नॉर्मल पोजीशन, बल्कि कौन सी पोजीशन में हो? ब्रीच पोजीशन में हो। ब्रीच यानी कि उल्टा, उल्टा बच्चा हो, या शोल्डर पोजीशन में हो। शोल्डर पोजीशन किसको कहते हैं? शोल्डर पोजीशन उसको बोलते हैं जबकि बच्चे का शोल्डर यानी कि कंधा सामने की तरफ आ रहा हो, उसको शोल्डर पोजीशन बोलते हैं। ब्रीच पोजीशन वो पोजीशन जब गर्भस्थ शिशु जो है जब नीचे की तरफ आ रहा हो, उल्टा आ रहा हो। ठीक है। अगर ब्रीच पोजीशन है या शोल्डर पोजीशन है तो ये भी एबनॉर्मल लेबर में काउंट होगी। ठीक है जी, आज इतना ही, बाकी कल।